जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेश और आज हम बात करने वाले हैं लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जो 3 थ्योरम पढ़ने वाले हैं उसमें लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का बहुत वैल्यू रहेगा और इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। पहले लाइन इंटीग्रल क्या होता है। लाइन इंटीग्रल में एक कोई आपका क्लोज कर्व होगा। सबसे पहले तो इसमें याद रखना कि ये क्लोज कर्व होगा। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, मैंने आपको ए बी सी डी इस तरीके से मैंने एक क्लोज कर्व ले लिया। तो उसमें जब मैं इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो लाइन इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होगा वो सी एफ आर डी आर और सी एफ आर डी आर बाई डी टी इंटू डी टी, मतलब इस टाइप से फॉर्मूला होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इसको इस वाले कर्व को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूंगा इसको ऐड करने के लिए, तो इसमें क्या होगा? सी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। मैं मुझे उसके एक्स कोऑर्डिनेट में देखो बताता हूं आपको किस तरीके से करना है। देखो, सबसे पहले मैं ए से बी जाऊंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट में गया, फिर बी से सी जाऊंगा तो देखो ये पहला इंटीग्रेशन रहेगा, ये दूसरा रहेगा, फिर सी से डी जाऊंगा तो तीसरा रहेगा और डी से ए जाऊंगा तो ऐसा चौथा रहेगा। इसलिए हमेशा क्लोज कर्व में होते हैं वाले। तो मतलब मुझे पूरा लूप लेना पड़ेगा, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आएगा लाइन इंटीग्रल में। इसमें डी आर का मतलब क्या होता है? अगर मैं 2D में बात करूं तो डी एक्स इंटू डी वाई होगा, और अगर 3D की बात करूं तो डी एक्स डी वाई और डी जेड होगा। इसमें जो रहता है 2D और 3D में से अपन को देखना पड़ता है कि वो भाई 2D है या 3D है, वो कर्व के अकॉर्डिंग अपन को पता चल जाता है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो आप क्लियर होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका इफ f इज इक्वल टू 3x बाई आई माइनस बाई स्क्वायर जे। एक आपका f दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन दी हुई है फ्रॉम 0 0 टू 1,2 और अनक्लोज्ड वाया कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि भाई एक आपका फंक्शन है वो 0 से 1 to 2 जा रहा है, 1,2 जा रहा है, और एक कर्व है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, उससे इनक्लोज्ड है। तो इसका आपको निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा इसका जो मतलब जो रहेगा, मैं क्लोज सी जो लिखा है वो क्लोज सरफेस के लिए लिखा होता है। क्लोज सरफेस एफ डॉट डी आर ये दिया है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सी यहां पे देखो 3x बाई आई माइनस बाई स्क्वायर जे डॉट आपका डी आर है, मतलब 2D है इसमें, तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। इस तरीके से मैंने लिखा। अगर तो अगला स्टेप जो होगा वो देखो 3x बाई डी एक्स माइनस बाई स्क्वायर डी वाई। अब हो गया आपका, क्लियर है? ठीक है, चलो ये हो गया आपका इतना। अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन इसमें जो मेन रहेगा वो आपका क्या रहेगा? लिमिट। तो लिमिट में देखो, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखो, पहला स्टेप मतलब मेथड 1, पुट x in the form of y और वाइस वर्सा। मतलब आप या तो x को y के टर्म में लिखो
या y को x के टर्म में लिखो, वो आपके ऊपर है। पहली मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ, फिर दूसरी से बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा इधर अपन को चाहिए स्पेस। चलो देखो, अब मैंने इसको देखो, यहाँ पे क्या है, मेरा जो अगला स्टेप रहेगा वो c क्लोज इंटरवल, तो मैंने लिखा x को y, मतलब y को x के टर्म में लिखा मैंने। तो देखो 3x में जो तो लिख लूंगा, y की जगह पे क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर, y की जगह मैंने क्या लिखा 2x स्क्वायर लिखा इंटू dx माइनस y स्क्वायर है मतलब 4x की पावर 4 हो जाएगा, इंटू dy की जगह क्या आएगा भाई, जब यहाँ पे y स्क्वायर y इक्वल टू 2x स्क्वायर है तो dy इज इक्वल टू 4x dx होगा। तो यहाँ पे फिर से 4x dx हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं हम। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो भाई इंटीग्रेशन आपको आता ही है। देखो जब मैंने x के टर्म में लिखा है तो x देखो इधर क्या था 1,0,0 से, मतलब ये x था, ये y था, इधर x था और इधर y था, मतलब x2/2 दे दो इसको, और x1 दे दो तो x1 से x2 जाएगा, मतलब 0 to 1 जाएगा, तो लिमिट जो होगी वो अपनी 0 to 1 होगी। और अगर मैं इसको y के टर्म में लिखता तो 0 to 2 जाती, लिमिट y के अकॉर्डिंग जाती, ठीक है। तो इधर कितना हो गया 3 दूना 6 x³ dx माइनस इसका 4 चौका 16 x की पावर 5 dx। तो आपको अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व भी करना है। इधर इंटू x की पावर 4/4 माइनस 16x की पावर 6/6, लिमिट जो रहेगी वो सबकी कितनी रहेगी 0 to 1 रहेगी। तो 1 रखा जब मैंने तो 6/4 बचा माइनस 16/6 बचा। आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर एक ही वाला टर्म देखो, एक हुआ ए वाला आपका, ठीक है। दूसरा आपको अगर मैं लिखूंगा तो दूसरा होगा, दूसरा जो मेथड हो सकता है M2, जो दूसरा मेथड होगा वो होगा कन्वर्ट x एंड y इन दी फॉर्म ऑफ t। मतलब क्या हुआ, आप y इज इक्वल टू टी पुट करो तो dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। dy इज इक्वल टू dt हुआ। अब इसमें देखो आप 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था y था, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना t हो जाएगा। देखो 4x dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब मुझे जो लिखना पड़ेगा वो अगर मैं लिखूंगा तो देखो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो t देखो x इज इक्वल टू 0 पर t इज इक्वल टू 0 हो गया, और x इज इक्वल टू 1 पर t इज इक्वल टू 2 हो गया। तो लिमिट जो रहेगी मेरी 0 to 2 रहेगी। अब देखो इधर क्या था 3xy dy था, तो 3 और x की x y dx था, तो y x dx की जगह मैं dt/4 लिखूंगा, और y बचा था y की जगह मैंने t लिख दिया, तो 3/4 t dt माइनस इधर कितना था y स्क्वायर dy था, y स्क्वायर की जगह t स्क्वायर रख दिया, तो t स्क्वायर dt। ये मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, तो आपको देखो इधर कितना हो जाएगा 3/4, इधर होगा आपका t स्क्वायर बाई 2 माइनस इधर होगा t³/3। लिमिट रहेगी जो मेरी 0 to 2 रहेगी, 2 दूना 4, 4 थे 4 कैंसिल, 3/2 माइनस 2 दूना 4 दूना 8/3। मतलब इसमें आप सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर सेम आएगा, उसका भी सेम आंसर, आपका दोनों में सेम आएगा। मेरे हिसाब से आपको पहली वाली मेथड ज्यादा इजी पड़ेगी, x या y को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हो, आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। ये है आपका लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल में ऐसे करते हैं, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल जो रहेगा आपका वो सरफेस इंटीग्रल मेन रहेगा। देखो जे मैंने आपको 2D का बताया, अगर आप ऐसे 3D का बोलोगे तो 3D में क्या करना है, 3D में आपको कुछ नहीं करना, x y z 3 टर्म रहेंगे, y और z को x के रिस्पेक्ट में कर दो, या फिर x y को z के रिस्पेक्ट में कर दो, x z को y के रिस्पेक्ट में कर दो, किसी को अब किसी भी दो को एक के रिस्पेक्ट में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो देखते हैं सरफेस इंटीग्रल।
ठीक है। सरफेस इंटीग्रल में क्या है, सरफेस इंटीग्रल में डबल डिफरेंशिएशन आप बोल सकते हो कि भाई डबल डिफरेंशिएशन आपको चाहिए। मतलब जिस सरफेस इंटीग्रल का मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो इधर सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस और सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। यहाँ पे एन क्या है, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल मतलब एन कैप है, और एन कैप मतलब इन वेक्टर अपॉन मॉड एन, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इस तरह मतलब पहले आपको एन कैप निकालना पड़ेगा, फिर उसको एफ डॉट करना, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा एफ के साथ, फंक्शन के साथ, और डी एस जो रहेगा वो डी एस का फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला भी बताता हूं। तो डी एस रहेगा, उसका आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा डी, एक सेकेंड, डी एस का फॉर्मूला कहाँ है, डी एस का फॉर्मूला होगा आपका, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सरफेस डी एस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका डी वाई डी जेड अपॉन ठीक है, जी वाला किसके उसमें रहेगा, जी वाला रहेगा आपका एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, अगर आप मतलब बाई जेड एक्स वाई प्लेन में जो रहेगा वो बाई जेड प्रोजेक्शन रहेगा। देखो यहाँ पे बाई जेड प्रोजेक्शन है तो यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स जेड होता तो इधर बाई का मतलब के आता, और एक्स वाई होता तो के आता। ठीक है, आई जे के में से तीनों में से कोई भी जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन मतलब बाई जेड प्रोजेक्शन रहेगा, बाई जेड प्रोजेक्शन में आई आएगा। इधर आई आया है तो इधर डी एक्स डी वाई होगा, इधर के आता तो इधर डी एक्स डी जेड होता। मतलब इस टाइप से आपके चेंज होते रहेंगे। डी एस जो डी एस रहेगा वो ऐसे चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चल क्वेश्चन दिया है आपको डबल डिफरेंशिएशन, सरफेस इंटीग्रल मतलब डबल डिफरेंशिएशन, आपको फाइंड करना है एफ डॉट एन डी एस। ठीक है, वेयर एफ वेक्टर फंक्शन रहेगा वो रहेगा जेड आई प्लस एक्स जे माइनस 3/² जेड के, ये रहा। और जो सरफेस एस सिलेंडर सरफेस है जो वो सिलेंडर है, सिलेंडर में जो इक्वेशन है सिलेंडर की वो है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ये रहेगी। एक्स बाई है मतलब बाई जेड प्रोजेक्शन आएगा, बाई जेड प्रोजेक्शन आएगा इन दी फर्स्ट ऑक्टेन बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 2। अब देखो मैं ऑक्टेन का मतलब फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब समझा देता हूं आपको पहले। फर्स्ट ऑक्टेन मतलब क्या हुआ, ये वाला जो सिलेंडर होगा अगर मैं उसको बनाऊं तो देखो इस तरीके से आपको दिखेगा। उसका अगर मैं काट दूं, सिलेंडर रहेगा जैसे सिलेंडर, अगर मैंने इसको 4 हिस्सों में काट दिया तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा वो इस टाइप से दिखेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब मैं इसकी डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, इतना मतलब इतना दिया है आपको। तो सबसे पहले तो मैं एन कैप निकालता हूं। एन कैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे अगर साई लेट साई इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 1। ठीक है, ये रखा मैंने। अब आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, एन कैप निकालना तो क्या होता है, साई कैप निकालूंगा मैं तो डेल साई अपॉन डेल साई का मॉड, तो डेल साई निकालना पड़ेगा मतलब आपको। तो जी मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ, मैं डायरेक्ट निकालूंगा। देखो 2xi प्लस 2yj जे हो गया। अब इसका मैं मॉड निकाल लूंगा, मॉड निकालूंगा अगर तो उसका 2 दूनी 4 प्लस 4 आपका जो आएगा वो 2x² 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। इधर देखो 2x का रूट में आएगा आपका 4x² प्लस 4y²। तो दोनों को मैं अगर निकालूंगा तो देखो
2 4 बाहर निकलेगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 1 है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो जो आपका साई कैप होगा, साई कैप जो एन कैप सॉरी एन कैप जो होगा आपका, एन कैप क्या होगा, साई मतलब 2xi प्लस 2yj डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब क्या हुआ xi प्लस yj, ये आपका हुआ एन कैप। अब एन कैप निकालने के बाद मुझे ds चाहिए, तो सरफेस चाहिए मुझे, सरफेस ds इज इक्वल टू भाई dy अपॉन dz अपॉन मॉड ऑफ एन कैप डॉट आई कैप। तो देखो dy dz अपॉन में n डॉट आई है, n डॉट आई मतलब n क्या हुआ आपका xi प्लस yj डॉट आई वेक्टर आई कैप, इसका मॉड। तो देखो dy dz अपॉन में यहाँ पे आई मतलब x बचेगा, ये आपका आ गया ds। अब आपका सब कुछ निकल चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधा निकालना है। यहाँ पे f डॉट एन निकाल लो पहले, आप लिमिट में बाद में निकालना सिखाऊंगा आपको। f डॉट एन, तो f क्या है आपका जेड आई प्लस एक्स जे माइनस 3y स्क्वायर जेड के डॉट एन कैप क्या निकाला था आपने एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। तो इसका कितना हुआ आपका, देखो आई में मतलब एक्स जेड और जे में प्लस एक्स बाई एक्स, इतना हुआ। के का तो है नहीं इसमें, 0 हो गया वो, तो एक्स कॉमन अगर जैसे मैंने निकाल लिया तो बाई प्लस जेड, तो एफ डॉट एन आ गया आपका, ठीक है। एफ डॉट एन आया। अब आप एक चीज बताना मुझे, एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे लिखो आप इन एक्स वाई प्लेन जेड इज इक्वल टू 0, है ना। और एक सेकेंड, आपको एक्स वाई प्लेन नहीं था, एक्स वाई जेड प्लेन है, ठीक है। वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन में आपका एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ तो वाई इज इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है, तो वाई इज इक्वल टू 1 आया। और कहां से आया, वाई इक्वल टू 0 से वाई इक्वल टू 1 आया, और 0 की जेड की वैल्यू आपको 0 2 दी हुई है पहले से। तो आपका देखो पहला जो इंडिकेशन होगा वाई इक्वल टू 0 to 1, दूसरा 0 to 2 एक्स वाई प्लस जेड डॉट डी एस, डी एस क्या था डी वाई डी जेड अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल। आपको क्या करना है भाई, देखो 0 to 1 0 to 2 वाई प्लस जेड डी वाई डी जेड। सबसे पहले इधर जेड था जी, तो जेड के रिस्पेक्ट में करो आप, फिर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करो। देखो भाई इंटीग्रेशन नहीं करने वाला मैं, इंटीग्रेशन नहीं करने वाला मैं, इंटीग्रेशन अगर करूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको खुद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आप इसका करोगे तो आंसर जो आपका आएगा वो 3 आएगा। मैंने आपको इतना बता दिया है, आप इसको कोशिश करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन भी सिखाया हुआ है। फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन होगा वो वाई के जेड के रिस्पेक्ट में होगा, दूसरा जो इंटीग्रेशन होगा वो वाई के रिस्पेक्ट में होगा। सिंपल करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल आज समझाया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो 3 थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रीन्स थ्योरम होगी, ग्रीन्स थ्योरम पढ़ेंगे, वो उसमें लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का यूज होता है, एप्लीकेशन है वो इसकी। तो वो 3 थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर एग्जाम में देखने मिलेंगे, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।